हेलो स्टूडेंट, अभी हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.3 चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम 3 सवाल देखे थे, अभी हम चौथा देखेंगे। चौथा क्या दिया हुआ है कि बिंदु ए का निर्देशांक जो दिया है 1 और -1 है, बिंदु बी का 0 और 4 है एंड सी का -5 और 3 है। ये त्रिभुज के शेष बिंदु हैं जो दिया है ए बी सी, ये क्या है? त्रिभुज के शेष बिंदु हैं। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का ढाल हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक भुजा का ढाल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग अभी सबसे पहले भुजा ए बी का ढाल ज्ञात कर लेते हैं, फिर बी सी का ढाल का ज्ञात करेंगे, फिर ए सी का ढाल ज्ञात करेंगे, बरोबर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भुजा ए बी का ढाल। तो भुजा ए बी का ढाल अभी ले लेते हैं। सबसे पहले भुजा ए बी का ढाल यहाँ पे लिखेंगे। तो भुजा ए बी का ढाल, तो बच्चों यहाँ पे अभी भुजा ए बी का ढाल, अभी ढाल का सूत्र हमें पता है बच्चों, क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 और माइनस x1 होता है। तो बच्चों अभी हमें यहाँ पे क्या लेना है? ए बी लिए हैं, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा? y2 x यहाँ पे x1 y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 और ये y2, बरोबर। तो y2 कितना है? 4 है, तो 4 माइनस y1 कितना है? -1 है, इसलिए ब्रैकेट में लेंगे अपॉन x2 कितना है? 0 है, 0 माइनस x1 कितना है? 1 है, इसलिए यहाँ पे बच्चों अभी क्या हो जाएगा? 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन -1 आएगा, बरोबर। तो बच्चों अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 अपॉन -1 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो -5 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? अपना आंसर यहाँ पे -5 आ गया, बरोबर। अब यहाँ पे -5 आ गया आंसर, तो -5 आंसर आया है। तो बच्चों अभी -5 यहाँ पे हम लोग आंसर लिख दिए। अब ए बी का तो -5 आ गया, तो अब और देख लेते हैं बी सी का। भुजा बी सी, भुजा बी सी का ढाल, भुजा बी सी का ढाल। तो बच्चों यहाँ पे भुजा बी सी का जो ढाल है इसका भी सूत्र हमें पता है, वही होता है ढाल का सूत्र y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो अभी बच्चों यहाँ पे हम लोग BC लिए हैं, तो BC लिए हैं तो हम लोग BC में यहाँ पे इसको 1 बना देंगे और ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा, बरोबर। y2 मतलब ये क्या हो जाएगा? अभी 3 जो है ये y2 है, तो इसलिए हम लोग 3 को y2 यहाँ पे लिख दिए। अभी y1 क्या है? यहाँ पे y1 4 होगा, बरोबर। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, -4 फिर x2, अभी x2 कितना दिया हुआ है? -5 है, बरोबर। x2 -5 है तो -5 लिखेंगे और x1 जो है वो कितना है? 0 है, इसलिए 0 लिखेंगे। तो बच्चों अभी -4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा अपॉन यहाँ पे -5 आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो आ कितना गया? 1/2, 1/5 आएगा, बरोबर। तो यहाँ पे क्या आ गया है? BC का ढाल 1/5 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी BC का ढाल जो आया है कितना आया है? 1/5 आया है। तो आंसर में बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम भुजा AC का ढाल देखेंगे, तो भुजा AC लिखेंगे, भुजा AC का ढाल। तो बहुत ही ईजी है बच्चों, हमें सूत्र लगा के हल कर देना है। y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अभी बच्चों हम लोग क्या लिए हैं? AC लिए हैं, तो AC यहाँ पे x1 y1 लिखा ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे x2 और y2 है। तो अभी कितना है? y2 कितना है? 3 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, फिर माइनस यहाँ पे x1 y1 कितना है? -1 है, इसलिए ब्रैकेट में -1 लिखेंगे। फिर अपॉन x2 कितना दिया हुआ है? -5 दिया है, इसलिए -5। फिर यहाँ पे x1 कितना दिया है? 1 दिया है, इसलिए यहाँ पे 1, बरोबर। तो बच्चों अभी क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1 और अपॉन में क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे -6 आएगा, बरोबर। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन -6। तो बच्चों ये 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा और 2 3 जा माइनस है, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2/3 आ गया है। तो क्या आ गया यहाँ पे? -2/3 आ गया। किसका वैल्यू आया है? यहाँ पे भुजा AC का ढाल आया है। तो बच्चों यहाँ पे तीनों ढाल हो गया, भुजा AB का ढाल, भुजा BC का ढाल, भुजा AC का ढाल। बच्चों तीनों भूलक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सिद्ध करना है कि बिंदु ए -4 और -7 दिया है, बिंदु बी -1 और 2 दिया है, बिंदु सी जो है 8 और 5 दिया है, और डी कितना 5 एंड 4 दिया है, -4। तो यह समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। तो समांतर पूछा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी चारों भुजा का ढाल ज्ञात करेंगे हम लोग। ए बी का ढाल ज्ञात करेंगे, बी सी का, सी डी और ए डी। तो बच्चों अगर यहाँ पर आमने सामने की भुजा का अगर यहाँ पे ढाल समान हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, रेखा यहाँ पे एक ये क्या हो जाएगा, समांतर समांतर चतुर्भुज होगा, बरोबर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी सबसे पहले हम ए बी, अभी ढाल हम लोग ज्ञात करेंगे, बरोबर। तो ढाल ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका ढाल ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए बी का ढाल ले लेते हैं, बरोबर। तो रेखा ए बी का ढाल क्या लिखेंगे हम लोग, रेखा ए बी का ढाल। अब बच्चों ए बी का ढाल अभी हमें पता है, अभी ए बी लिए तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2, बरोबर। तो y2 कितना है, 2 है, तो इसलिए 2 और माइनस यहाँ पे अब y1 कितना है, माइनस है, -7 है, बरोबर। इसलिए ब्रैकेट -7 अपॉन, अभी x2 कितना दिया हुआ, -1, x1 कितना दिया हुआ है, -4, इसलिए ब्रैकेट में आएगा -4, इक्वल करके अभी 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 अपॉन -1 और प्लस प्लस होके यहाँ पे माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 एंड 7 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 4 में से 3 माइनस होएगा, 1 माइनस होगा 3, 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 9। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। इसका आंसर कितना आया, 3, मतलब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कितना आ गया, 3 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद रेखा ए बी हो गया, रेखा बी सी ले लेते हैं, रेखा बी सी का ढाल। तो BC का ढाल बच्चों, अभी BC में बच्चों यहाँ पे अभी BC ले रहे हैं तो इसको 1 बनाएंगे, इसको भी 1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो अभी y2 कितना है, 5 है, तो हम लोग क्या लेंगे 5, और y1 कितना है, 2 है, तो y2 यहाँ पे 2 लेंगे, बराबर। x2 कितना है बच्चों, यहाँ पे 8 है, 8 लेंगे। x1 कितना है, -1 है, इसलिए बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ऊपर का क्या माइनस करेंगे, 5 - 2 माइनस होगा 3, अब 8 और यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बच्चे 3/9 आ गया। अब 3/9 आ गया, कटेगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, बराबर। तो यहाँ पे 1/3 आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी डी का। अभी रेखा सी डी का ढाल। तो यहाँ पे बच्चों अभी सी डी ले रहे हैं, बराबर। इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको x2 और यहाँ पे y2, बराबर। y2 -4 दिया है तो -4 लिखेंगे, और y1 कितना दिया है, यहाँ पे y1 5 दिया है, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या -5 लिख दिए। अब x2 कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, इसलिए 8 लिखेंगे। x2 यहाँ पे 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, और x1 कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, तो इसलिए -8, बरोबर। अब यहाँ पे -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा, इसलिए -3। तो बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, -3 3 आएगा, बरोबर। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे समीकरण नंबर यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों सी डी हो गया, ए डी ले लेते हैं, रेखा सी डी हो गया, ए डी का ढाल, ए डी का ढाल, बरोबर। तो बच्चों अभी एडी में देखेंगे, यहाँ पे अगर एडी में यहाँ पे x1 y1 और डी का भी यही क्या हो जाएगा, x2 y2 है। अभी y2 कितना है, -4 है, तो -4 ही लिखेंगे, और y1 कितना है, -7 है, इसलिए ब्रैकेट में -7 आएगा। x2 कितना दिया हुआ है, x2 5 है, इसलिए 5, और x1 कितना दिया हुआ है, -4 है, तो इसलिए ब्रैकेट में -4। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 का -4 अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे
5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 7 में से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे 3 अपॉन 4 एंड 5 9, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1 जा 3 जा, तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। समय के नंबर क्या है 4। तो बच्चों अगर हम देखेंगे समय के नंबर यहाँ पे 2 और 4 समान है और 1 और 3 ये समान है, क्योंकि समय के नंबर 1 में 3 आ रहा है, समय के नंबर 3 में भी 3 आ रहा है, और समय के नंबर 2 में 1/3 और समय के नंबर 4 में क्या हो रहा है 1/3। तो मतलब यहाँ पे जो चतुर्भुज बन रहा है, जो समांतर चतुर्भुज होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी ले रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ए बी का ढाल कितना आया है 3 आया है बराबर, और डी सी का ढाल भी देखेंगे बच्चों 3 आया है, और यहाँ पे ए डी का ढाल 1/3 आया है, और इसका भी 1/3 आया है। तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख क्या सकते हैं कि रेखा ए बी का ढाल ए बराबर है सी डी के ढाल, इसलिए ए बी समांतर होगा किसके सी डी के। तो बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 3 से क्या हो जाएगा, रेखा ए बी का ढाल और सी डी का ढाल क्या होगा बराबर होगा, इसलिए रेखा ए बी समांतर होगा सी डी के। और समीकरण नंबर 2 और 4 से क्या हो जाएगा, रेखा बी सी का ढाल बराबर हो जाएगा रेखा ए डी का ढाल, और इसलिए यहाँ पे बी सी समांतर हो जाएगा ए डी। इसलिए बच्चों यहाँ पे चतुर्भुज के दोनों सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, जोड़ी के क्या होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो चतुर्भुज ए बी सी डी यह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा बराबर। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, मैं लिख के बता देती हूँ कि आंसर कैसे लिखेंगे। कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 3 से बच्चों अभी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 में 3 आया है आंसर बराबर। मतलब रेखा हम लोग क्या निकाले थे पहले, रेखाखंड यहाँ पे रेखाखंड ए बी निकाले थे बराबर। तो रेखाखंड हम लोग क्या लिखेंगे, रेखा ए बी का ढाल ए बी का ढाल यह किसके बराबर होगा, रेखा सी डी का ढाल के बराबर होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे रेख ए बी यह समांतर हो जाएगा किसके, रेखा सी डी के समांतर हो जाएगा। और बच्चों समीकरण नंबर 2 और 4 से समीकरण 2 तथा 4 से अभी 2 और 4 में 1/3 आया है बच्चों, इसलिए यहाँ पे रेखा बी सी का ढाल ये किसके बराबर है, रेखा ए डी का ढाल। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, इसलिए रेखा बी सी ये समांतर हो जाएगा, रेखा बी सी ये समांतर हो जाएगा किसके, बी सी रेखा ए डी के समांतर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इसलिए अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज के दोनों सम्मुख भुजाएं क्या है परस्पर समांतर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे बराबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 और आर का जो निशांक दिया है 1 और -1 है, और यस का क्या दिया है -2 1 के दिया है। यदि इस रेखा आर एस का ढाल -2 है तो के का मान ज्ञात करिए। तो बच्चों बहुत ही ईजी है, हम क्या करेंगे रेखा आर एस का ढाल ज्ञात कर लेते हैं। तो रेखा आर एस का ढाल हम लोग ज्ञात करेंगे, तो आर एस क्या लिखेंगे, रेखा आर एस का ढाल बरोबर कितना दिया है -2 दिया हुआ है बराबर। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, रेखा आर एस का ढाल बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे सूत्र क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अभी बच्चों हमें x2 अभी यहाँ पे y2 अभी y2 क्या है k है, और ये क्या है x2 है, और ये क्या है x1 है, और ये क्या है y1 है। तो बच्चों अभी x2 कितना है k है, तो हम लोग k लिखेंगे माइनस अभी यहाँ पे y1 कितना है -1 है, तो -1 ब्रैकेट में, और x2 कितना है -2 है, फिर यहाँ पे x1 कितना है 1 है बराबर। तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k + 1 अपॉन
माइनस माइनस प्लस होके -3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें पता है इसका ढाल, रेखा आर एस का ढाल कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसके जगह पे -2 लिखेंगे, बरोबर। अब इक्वल करके अपने यहाँ पे क्या है, k +1 और अपॉन -3 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 लेके हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बरोबर। तो बच्चों अभी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे -2 और -3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -6, माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस कट यहाँ पे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। तो 2 3 जा 6 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे इक्वल 1 का मल्टीप्लाई हम लोग k +1 में करेंगे तो वही आएगा k+1। तो अभी k का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे बच्चों, इसलिए यहाँ पे k बराबर क्या आ जाएगा, अभी 1 आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 6 के इधर माइनस हो गया, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे k का मान कितना आ गया बच्चों, हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, k का मान 5 है, बरोबर। आंसर आ गया, k का मान पूछा था, बहुत ही ईजी था बच्चों ये। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, b का kn-5 दिया है, c का 1 and 2 दिया है, यदि रेखा का ढाल 7 है तो k का मान, बहुत ही ईजी बच्चों, सेम इसी के तरह ही था, तो ये भी बहुत ही आसान है, तो हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा का ढाल लिख लेते हैं, बरोबर। रेखा का ढाल क्या है, BC। अभी रेखा BC का ढाल, BC का ढाल बरोबर दिया है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, तो रेखा BC का ढाल यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेखा BC का ढाल का सूत्र लगाएंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अभी y2 यहाँ पे बच्चों क्या है, x1 y1 x2 y2 और 2 y2 कितना है, 2 है, -y1 कितना है, -5 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब x2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, और x1 कितना दिया है, k दिया है। अब बच्चों यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, 2, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 2 और माइनस प्लस होके 5 अपॉन 1 - k आएगा, बराबर। तो बच्चों अभी क्या करेंगे, यहाँ पे BC का रेखा का ढाल कितना दिया है, 7 दिया था यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे, 7 रख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 2 and 5 कितना हो जाएगा, 7, तो 7 अपॉन यहाँ पे 1 - k आया, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। यहाँ पे 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें, इसमें हो जाएगा 1 - k में, और इक्वल टू 1 का -7 में, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे 7 1 जा और -7 k आएगा, और इक्वल करके यहाँ पे 7। तो बच्चों अभी दोनों साइड में 7 है, अब दोनों साइड में 7 है, इसलिए 7 7 हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बराबर। अभी इधर के ले आएंगे फिर भी माइनस हो जाएगा, तो बच्चों अभी इसलिए यहाँ पे अभी क्या आएगा, अभी कटने के बाद यहाँ 1 बचेगा, बरोबर। या तो हम लोग बच्चों यहाँ पर 0 बचेगा, क्या बचेगा, कटने के बाद यहाँ पे माइनस होने के बाद 0 बचेगा, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे अभी, इसलिए यहाँ पे 1 जो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बरोबर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है ये 7 है, ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - k = 7/7, ऐसे भी कर सकते हैं। 7 7 कैंसिल हो गया, 1 आया, बरोबर। तो यहाँ पे -k है, और 1 जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 में से 1, तो यहाँ पे 0 आएगा, मतलब k = 0 आ गया। आंसर क्या आ रहा है, k का 0 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 भी हो गया। अभी 8 का देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। अभी यहाँ पे P का 2 and 4 दिया है, और Q का 3 and 6 दिया है, R का 3 and 1 दिया है, S का SK है, और यहाँ पे PQ और RS का परस्पर समांतर हो तो K का मान ज्ञात करना है। बच्चों हम क्या करेंगे, PQ और RS क्या है, समांतर है, ऐसा पूछा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी रेखा लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, रेखा PQ समांतर रेखा RS। तो यहाँ पे अभी समांतर रेखा के ढाल समान है होते हैं, बरोबर। समांतर रेखा के ढाल समान होते हैं, ये हमें पता है बच्चों। अभी इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रेखा PQ का ढाल एक इसके RS के ढाल के बराबर होगा, इसलिए क्या होगा, रेखा PQ का ढाल किसके बराबर होगा, रेखा RS का ढाल।
तो ये बच्चों में दोनों बराबर होंगे, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए अभी 6 माइनस, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या ले सकते हैं, पी क्यों, अभी पी क्यों अगर बच्चों हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 बराबर। तो हम लोग क्या लेंगे, अभी ले लेते हैं अभी x2। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे y2 कितना है, 6 है, 6 माइनस y1 कितना है, y1 कितना दिया हुआ है 4, इसलिए 4 लिखेंगे अपॉन अभी x2 कितना दिया हुआ है, x2 यहाँ पे 3, 3 माइनस 2 बराबर। और अभी पी क्यू का हो गया, अभी आर एस का ढाल लिखते हैं। अब आर एस में देखते हैं बच्चों, आर एस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना दिया है, k दिया है, तो k माइनस y1 कितना है, 1 है, इसलिए 1 अपॉन x2 कितना है 5, x1 कितना है 3 बराबर। अब देखते हैं बच्चों सॉल्व करके, अभी 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और k माइनस 1, अभी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा बराबर। तो बच्चों अभी 2 आएगा, तो यहाँ पे अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे 2 2 जो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 का मल्टीप्लाई k माइनस 1 में करेंगे तो वही आएगा, k माइनस 1 आएगा इक्वल, और 2 2 जो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे k इक्वल टू, अभी माइनस 1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे k का वैल्यू पूछा था तो k का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो बहुत ही ईजी था बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो अभी बच्चों यहाँ पे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 एंड 8 देखें। कुछ डाउट रहेगा बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।